हेलो एवरीवन, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग आज से मैथ पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो कुछ मैथ की महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जिसको हम इस वीडियो में देखेंगे। जैसे पहला है प्राकृतिक नंबर। प्राकृतिक संख्या होती क्या है? नेचुरल नंबर इसको बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या होती क्या है? ऐसी संख्याएं जिनको हम गणना के लिए प्रयोग करते हैं, जिनका प्रयोग हम गणना के लिए करते हैं, उनको हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। इसके उदाहरण हो जाएंगे, क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके इनफाइनाइट तक। प्राकृतिक संख्या के बाद अब हम लोग देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, होल नंबर क्या होता है? जितनी गणना में प्रयुक्त की गई संख्याएं होती हैं वो सब प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और प्राकृतिक संख्या को जब हम लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के पहले जब हम जीरो ऐड कर लेते हैं तो वो सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो ये स्टार्ट होती है किससे? जीरो से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके इनफाइनाइट तक। इसमें एक तथ्य ये भी है कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि देखो ये क्या है? जीरो के इसमें है पूर्ण संख्या में, और पूर्ण संख्या ये जो जीरो है ये प्राकृतिक संख्या में नहीं आता। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होंगी। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक किन्हें कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। संख्या रेखा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर लाइन। इनको हम लोग क्या करते हैं? संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये हमारी हो गई नंबर लाइन, यहाँ क्या हो जाएगा? 0। इसके बाद इधर 1, 2, 3, 4 और इधर क्या हो जाएगा? -1, -2, -3, -4 ऐसे करके इधर इनफाइनाइट तक, और इधर जो है 4 के आगे ये ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा। और पूर्णांक होते कितने प्रकार के हैं? यहाँ पे देखेंगे कि ये सब के सब क्या हैं? ऋण पूर्णांक हैं। सभी संख्याएं ऋणात्मक हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? ऋण पूर्णांक। और इसको धन पूर्णांक। सभी संख्याएं धनात्मक हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? धन पूर्णांक। अब बचता है जीरो। ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है, इसको हम जीरो इंटीजर कह सकते हैं या जीरो पूर्णांक कह सकते हैं। और ये क्या हुई? निगेटिव इंटीजर, और ये इधर हुई पॉजिटिव इंटीजर। इसके बाद हम लोग अब देखेंगे अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या क्या होता है? ऐसी संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा और किसी से भी विभाजित ना हो। ऐसी संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा और किसी से भी विभाजित नहीं होती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। या हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अब 2 गुणनखंड होंगे कौन कौन से? एक तो 1 होगा क्योंकि 1 सभी में रहता है, और दूसरी वह जो संख्या होगी वह स्वयं होगी। इसके अलावा और कोई भी इसके गुणनखंड नहीं होंगे। जैसे उदाहरण में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे करके। अब देखो यहाँ पे हम लोग 11 ले लेते हैं, तो 11 को देखते हैं किससे डिवाइड होगा? 1 से डिवाइड होगा और 11 से डिवाइड होगा, और तो किसी दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं होगा। इसीलिए हम लोग इसी तरह हम लोग इसको क्या करते हैं? 19 ले लेते हैं। 19 को भी डिवाइड करेंगे तो ये 1 से डिवाइड होगा और 19 से डिवाइड होगा, और किसी भी दूसरी संख्या से ये डिवाइड नहीं होगा।
इसलिए ये सब जितनी संख्याएं लिखी हुई सब की सब क्या हैं, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं में एक बात याद रखेंगे कि इसके जो गुणनखंड होते हैं वो केवल दो होते हैं, एक तो एक होता है, दूसरा वो संख्या स्वयं होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? देखो अभाज्य संख्या में हमने देखा कि उसके दो गुणनखंड होते हैं, तो भाज्य संख्या में क्या होगा, जो इसके गुणनखंड होंगे वो दो से अधिक होंगे। अभाज्य वाले में क्या होता था कि ओनली दो होते थे, और इसमें क्या होंगे, दो से अधिक होंगे। जैसे मान लो हम लोगों ने ले लिया 6, तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, एक तो 1 हो जाएगा, दूसरा 2 हो जाएगा और एक 3 हो जाएगा। तो इसके गुणनखंड टोटल कितने हो गए, 3 गुणनखंड हो गए। जब इसके 3 गुणनखंड हो गए तो ये अभाज्य तो है नहीं, क्योंकि अभाज्य में केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो ये जो 6 है हमारा, ये क्या होगा, भाज्य होगा। जैसे भाज्य संख्याओं में उदाहरण जैसे देखेंगे 4, 6, 8, 9, 12, 15, ये सब की सब क्या है, भाज्य संख्याएं। जैसे अब यहाँ पे 9 है तो 9 को देख लेते हैं, तो 9 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे, एक तो 1 हो जाएगा, दूसरा 3 हो जाएगा, फिर एक 3 हो जाएगा। मतलब इसमें 3 गुणनखंड हो रहे हैं, अर्थात ये क्या है, भाज्य संख्या है। अब हम आगे देखते हैं सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाज्य हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाज्य, अर्थात जिनमें 2 का भाग दिया जाए तो पूरी तरह 2 से कट जाएं, तो सभी संख्याएं सम कहलाती हैं। उदाहरण में 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करके सारी की सारी सम संख्याएं होंगी। सम संख्याओं को पहचानने का एक तरीका ये है कि इनके इकाई के स्थान पर कोई भी संख्या लिखी हो, उसके इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो सब सम संख्याएं होंगी। जैसे अब देखते हैं उदाहरण के तौर पर, अगर हमने यहाँ लिखा, अब यहाँ पे देखेंगे लास्ट में क्या है, 6, तो मैंने क्या कहा, इकाई के स्थान पर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 8 होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या है, 6, तो अगर इस संख्या में 6 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, सम संख्या। ये जितनी संख्याएं ये लिखी हुई हैं 0, 2, 4, 6 और 8, ये अगर लास्ट में किसी संख्या के आ रही हैं, इकाई के स्थान पर आ रही हैं, तो वो संख्या सम संख्या होगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं विषम संख्या। अब विषम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाज्य ना हो। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य ना हो, उसको हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। उदाहरण के लिए 3, 5, 9, 13, 15 ऐसे सभी संख्याएं क्या होंगी, विषम संख्याएं होंगी। इसमें से कोई भी संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं उनको हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। विषम संख्या के बाद हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं। लेकिन एक बात हमेशा यहाँ ध्यान रखनी है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि जो Q है हमारा, ये 0 नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। उदाहरण जैसे 8/7 हो गया, 9/12 हो गया, 12/15 हो गया, ये सब की सब क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। अब यहाँ पे देखेंगे क्या, Q नीचे है, 7, 12, 15, ये 0 तो नहीं है। अगर यहाँ पे कोई भी ये जो Q है लिखा हुआ है, जैसे 7 लिखा है, 12 लिखा है, ये 15 लिखा है, इनमें से अगर कोई भी 0 हो जाता, जैसे 6/0, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, इसलिए ये क्या होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। तो हमें परिमेय संख्याओं के उसमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो हमेशा ये P/Q के फॉर्म में होंगी। और Q में एक खास बात ये है कि ये Q कभी 0 नहीं होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, इन्हें अपरिमेय संख्या बोलते हैं। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, जैसे पाई हो गया, ई हो गया, √2 हो गया, ये सब के सब क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। बस आज के वीडियो